यस, देखिए एक कुछ सूत्र विशेष फलनों के समाकलन। देखिए समाकलन सूत्रों में अपने टैन, कोट, सेक और कोसेक एक्स इनके समाकलन के सूत्र नहीं थे, है ना भाई। जिनका अवकलन हो सकता था वो अवकलनीय फलनों के समाकलन के सूत्र थे आपके, है ना। साइन कोस के है, उसके बाद सेक स्क्वायर का है, तो कोसेक स्क्वायर का है, सेक टेन का है, कोसेक कोट का है, लेकिन इनके अलग से नहीं है ना। तो ये चार फार्मूले: टेन एक्स का लॉग मोड सेक एक्स प्लस सी, कोट एक्स का लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी, सेक एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी मोड में, है ना, और कोसेक एक्स का लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। ये है। इसका कारण बता दूं मैं, ये प्रतिस्थापन द्वारा ही बने हुए हैं। जैसे आई टेन एक्स डी एक्स है, इसको साइन कोस में चेंज करें, साइन अपॉन कोस। अब कोस एक्स को मान लें हम टी, इसका अवकलन माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो ये साइन एक्स और डी एक्स बराबर माइनस डी टी हो जाएगा। तो ये रखें अपन कोस एक्स की जगह तो टी, और डी एक्स की जगह साइन एक्स, डी एक्स की जगह माइनस डी टी। तो माइनस डी टी अपॉन टी, माइनस बाहर लिख दे, वन अपॉन टी का समाकलन लॉग मोड टी, बाहर माइनस चल रहा है, प्लस सी, और टी का वापस मान रखोगे कोस एक्स, है ना। उससे पहले एक काम और किया, ये माइनस वन है ना आगे, इसको पावर में ले गए लोग की, तो माइनस वन के कारण, माइनस वन पावर के कारण वन अपॉन टी हो जाएगा। ये इसका मान रख दिया को टी का कोस एक्स, तो वन अपॉन कोस एक्स, लॉग वन अपॉन कोस एक्स, और वन अपॉन कोस एक्स होता है सेक एक्स। तो ऐसे आया है फार्मूला, ऐसे ही सबका आया है। एक जैसे सेक एक्स का और बता दूँ, सेक एक्स डी एक्स, तो इसमें ऊपर नीचे सेक एक्स प्लस टेन एक्स का गुणा किया। सेक एक्स प्लस टेन एक्स का गुणा करने से, ऊपर गुणा करने पर आपका सेक एक्स प्लस टेन एक्स को माना हमने टी, इसका अवकलन करोगे सेक का सेक एक्स टेन एक्स और टेन का सेक स्क्वायर एक्स, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर वन। तो डी टी उधर ले जाओगे, डी एक्स बराबर डी टी। तो आपका सेक एक्स इसमें कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ये पूरा का पूरा अंश आ गया आपका, है ना। तो आप इसकी जगह तो डी एक्स तक तो डी टी रख देंगे, है ना, और सेक एक्स प्लस टेन एक्स जो माना था हमने उसको टी। तो ये अब अपना जो फलन है वो अब चेंज होके हो जाएगा वन अपॉन टी डी टी। वन अपॉन टी का समाकलन लॉग मोड टी प्लस सी, और टी का वापस मान रखो सेक एक्स प्लस टेन एक्स, है ना, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो लॉग मोड सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ऐसे करके ये अपने फार्मूले बने हुए हैं। ऐसे ही बाकी के दो फार्मूले, तो इनको भी याद करना है आपको, है ना। अगला है त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं के प्रयोग से समाकलन। तो देखिए गुणनफलों को योग अंतर में बदलने के सूत्र हमने पढ़ रखे हैं। टू साइन ए कोस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, टू कोस ए साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, टू कोस ए कोस बी, कोस ऑफ ए प्लस बी प्लस कोस ऑफ ए माइनस बी, और टू साइन ए साइन बी, कोस ऑफ ए माइनस बी माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी। इसके अलावा वर्ग या घन पदों को एक घातीय पदों में बदलने के लिए, जैसे कोस टू ए का फॉर्मूला होता है टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन, है ना। तो इससे कोस स्क्वायर का मान निकालें तो वन को उधर लेके जाओगे तो वन प्लस कोस टू एक्स अपॉन टू, उसी के परिवर्तित रूप है ये। ऐसे ही एक रूप कोस टू एक्स का वो भी था, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, उससे साइन स्क्वायर एक्स का मान निकाल सकते हैं वन माइनस कोस टू एक्स अपॉन टू, है ना, पक्षांतरण करके। ऐसे ही साइन क्यूब कोस क्यूब के मान निकाल सकते हैं साइन थ्री ए कोस थ्री ए के फार्मूलों से। जैसे साइन क्यूब एक्स, साइन थ्री ए का फार्मूला था थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स, तो उस फोर साइन क्यूब एक्स को इधर लाके बाकी सब पद उधर ले जाओ तो ये बन जाता है थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स अपॉन फोर। इसी प्रकार कोस थ्री एक्स वाले सूत्र से कोस क्यूब एक्स का आता है
कोस 3x का फार्मूला था 4 कोस ए एक्स माइनस 3 कोस क्यूब एक्स, है ना। उसको कोस क्यूब एक्स को इधर लाके उनको उधर ले जाओगे बाकी पदों को, तो ये आता है कोस 3x प्लस 3 कोस एक्स अपॉन 4, ठीक है ना। तो ये सब उसके पक्षांतरण करने से बने रूप हैं। तो इन त्रिकोणमितीय सरसमीकाओं के प्रयोग से अपन उदाहरण देखते हैं कुछ। देखिए, जैसे इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो कोस स्क्वायर एक्स का जो सूत्र था अपना 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2, तो अपॉन का 2 तो 1 अपॉन 2 करके बाहर कर दो, 1 प्लस कोस 2x, इसका आप समाकलन करें। 1 का x है ना, अलग अलग हो जाएगा इनका, 1 का 1 dx और इंटीग्रेशन कोस 2 dx, तो 1 का तो x हो जाएगा और कोस 2x का साइन 2x अपॉन 2, क्योंकि 2 गुणांक चल रहा है ना इसका, अपॉन 2 प्लस c, ठीक है। ये आ गया आपका 1 अपॉन 2 से गुणा कर दो तो x बटा 2 प्लस साइन 2x बटा 4 प्लस c, ये आंसर है। अगला है i बराबर कोस 3x साइन 2x dx, तो ये गुणनफल में आ गए। तो इनको गुणनफलों को योग अंतर में बदलने के लिए 2 भी चाहिए आगे, तो 1 बटा 2 और 2 का गुणा कर लिया, तो 2 कोस ए साइन b वाला सूत्र बनाएंगे। 2 कोस ए साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, है ना। तो साइन ऑफ ए प्लस बी, तो 3 और 2 5x माइनस साइन ए माइनस बी, 3 माइनस 2 साइन एक्स डी एक्स। अब इनका समाकलन करेंगे तो दोनों में अलग अलग लग जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन साइन 5x डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। तो साइन 5x का समाकलन माइनस कोस 5x और 5x का 5 अपॉन में प्लस साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, इसलिए प्लस हो गया, है ना, और प्लस सी, ये आ गया आपका। 1/2 बाहर चल रहा था, उससे गुणा कर दो, तो ये तो कोस एक्स बटा 2 और माइनस कोस 5x बटा 10 और प्लस सी, ठीक है। अगला है i बराबर साइन क्यूब एक्स। साइन क्यूब एक्स, तो साइन 3a वाला जो सूत्र है उससे पक्षांतरित करने से जो बना था रूप, वो लगा दिया। 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4 dx, तो 1/4 को तो बाहर करो, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन 3x, फिर इनका समाकलन करोगे, साइन 3x का माइनस कोस एक्स साइन एक्स का, और साइन 3x का माइनस कोस 3x अपॉन 3 और प्लस सी, अपॉन में 4 है उसको लगा दो, 4 बटे में चल जाएगा, ये 4 3 12 कोस 3x अपॉन 12 और ये माइनस 4 3 बटा 4 कोस एक्स प्लस सी। अगला है आपका कोस क्यूब 5x प्लस 2 dx, तो 5x प्लस 2 को हम t मान लें, जैसे इसका अवकलन करोगे 5 dx बराबर dt, तो dx बराबर 1/5 dt, तो ये हो जाएगा आपका 1/5 कोस क्यूब, इसको t मान लिया था आपने, और dx की जगह dt/5, वो बटेगा 5 तो आगे लगा दिया था dt। अब इसको कोस क्यूब t को वही कोस क्यूब a कोस 3a वाला सूत्र से कोस 3t प्लस 3 कोस t अपॉन 4 dt, 1/4 को तो बाहर कर दो, 1/20 हो जाएगा, कोस 3t प्लस 3 कोस t। अब समाकलन करो, तो कोस 3t का साइन 3t अपॉन 3 और कोस t का साइन t, है ना, 1/20 से कोष्टक खोल दो, तो साइन 3t अपॉन 60 प्लस 3 साइन t/20 प्लस c, ये आ गया आपका। और t का फिर वापस मान रख दो, t माना था अपन ने 5x प्लस 2 को, तो साइन 5x प्लस 2 रख के 3 से गुणा करोगे तो 15x प्लस 6/60 प्लस 3 साइन 5x प्लस 2/20 प्लस सी। अगला उदाहरण है अपना इंटीग्रेशन कोस एक्स कोस 2x कोस 3x dx, है ना। तो इसमें 3 का गुणनफल है, तो 2 के गुणनफल वाला सूत्र बनाए, तो किन्हीं 2 को साथ रख ले, कोस 3x कोस 2x को साथ में रख लिया, इंटू में कोस x,
और 2 चाहिए उसके लिए 1/2 और 2 का गुणा कर लिया, है ना। अब 2 कोस ए कोस बी बनाए, कोस ऑफ ए प्लस बी प्लस कोस ऑफ ए माइनस बी। तो कोस ऑफ ए प्लस बी में 3x प्लस 2x 5x और कोस ऑफ ए माइनस बी में 3x माइनस 2x कोस एक्स बचेगा। फिर बाहर जो कोस एक्स गुणा में चल रहा है उससे गुणा किया, कोस एक्स कोस 5x और प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो इन यहाँ तो फिर वही 2 का गुणनफल बन रहा है और ये कोस स्क्वायर बन रहा है, इसको कोस 2a में चेंज कर देंगे और ये गुणनफल को वही योग अंतर में बदलेंगे। तो इनको बदलने के लिए बटे में 2 चाहिए, वो गुणा में 2 चाहिए, तो 2 का गुणा भाग किया तो ये 1/4 हो जाएगा। 2 कोस 5x कोस x और वो जो बाहर 1/2 दोनों के ही चल रहा था वो तो 1/2 कोस स्क्वायर x, इसको भी चेंज कर लें, है ना। तो 2 कोस ए कोस बी कोस ऑफ ए प्लस बी 5x प्लस x 6x प्लस कोस ऑफ ए माइनस बी 5x माइनस x 4x dx और प्लस 1/2 ये कोस स्क्वायर को 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2, इसका भी अपॉन का 2 बाहर आके 4 हो जाएगा। अब समाकलन लगा दो, 1/4 थ्रू आउट बाहर आ गया। कोस 6x का समाकलन साइन 6x/6, कोस 4x का समाकलन साइन 4x/4 और इसमें 1 का समाकलन x और कोस 2x का समाकलन साइन 2x प्लस 2 और प्लस c। ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि समाकलन भिन्न भिन्न तरीके से करने पर उत्तरों के रूप अलग अलग प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन वो होते समतुल्य है। इसलिए उत्तर अगर एग्जैक्टली नहीं भी आ रहा हो, वो उत्तर मिलाने की बात होती है, वो आप लोग मेरे को बता देना, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके होमवर्क में है एक्सरसाइज, ये आपका होमवर्क है ना। 9.2 के जितने भी करो, है ना, स्टार्ट कर देना, एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो प्रतिस्थापन, है ना। ये त्रिकोणमिति वाले हैं आपके 7 से स्टार्ट है, 7 या 6 से स्टार्ट है, है ना। ठीक है।